कॉन्स्टिपेशन के कैसे ठीक करें? 25 साल से कब्ज है। देखो, कब्जी का सबसे अच्छी दवा क्या है? सब्जी। लेकिन आप लोग सब्जी खाते हो तो कितनी कितनी खाते हो? इतनी छोटी छोटी कटोरी में लेकर के भर कर खाते हो। अरे कहीं 1.5 पाव 2 पाव सब्जी खा लिया करो और देखो कि पेट कैसे साफ। वो झाड़ू का काम करेगा। उबाल करके लौकी है, टिंडा है, तोरी है, ये सब खाया करो और फिर देखो कैसे कब्ज जो है दूर होता है। हर एक मौसम में सुन लो, जिनको कब्जी है ध्यान लगा करके, परमात्मा हर मौसम में कब्ज को दूर करने वाला बहुत कुछ जो है चीज देता है। जैसे अभी तक कब्ज को दूर करने वाला प्रकृति जो है बहुत अच्छी दवा देती है। उस दवा का नाम क्या है? आंवला। मैं कहता हूँ 5-6 आंवले की चटनी खा लो, आप स्वादिष्ट बना खा लो। उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दो, थोड़ा सा जो है नमक डाल दो और खाओ। एकदम पेट की धुलाई कर देता है, सफाई कर देता है। आंवले का मौसम खत्म होगा, तुरंत प्रकृति हमें पेट की साफ करने के लिए एक और फल देती है। उस फल का नाम क्या है? बेल। अब बेल को लेकर के शरबत बनाकर मत पियो। बड़े स्वादिष्ट लोग हो आप लोग और स्वादिष्ट चीज़ें खाने में बड़े माहिर हो, तो उसको क्या करो? बेल को फोड़ दो और फोड़ करके चम्मच से खाओ, जैसे कि वो आइसक्रीम खाते हो ना, और उसका बीज होता है, बीज को भी चबा कर खा जाओ और फिर देखो। लेकिन ध्यान रखना कि बेल खाओ तो बेल अपने आप में कंप्लीट फूड है। उसके साथ रोटी मत खा लेना, चावल मत खा लेना। तो बेल आप खा लेते हो, एक बेल तो पेट की पूरी सफाई करता है। सफाई नहीं करता है, यदि मल का असली स्वरूप जानना है, देखना है, तो मल को कैसा बना देता है? केले की तरह, या जो है सर्प के आकार का। एकदम मल, आंत हमारी वैसी ही है ना, तो उसकी बनावट भी उसी प्रकार की। और उसको इतना ही नहीं है, बल्कि उसमें एक तत्व पाया जाता है मार्मेलोसिन। बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन मार्मेलोसिन जो काम करता है ना बेल में, वो क्या करता है कि जितने भी पेट के कूड़ा कचरा है, कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े तो नहीं रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं हानिकारक, उन सबको चुंबक की तरफ पकड़ करके और अपने में खींच करके और निकाल बाहर करता है। तो ये बेल की सबसे बड़ी खूबी है। तो बेल खाओ, दिन भर में 1-2 खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेल खत्म होगा, तुरंत कब्जी को दूर करने वाला एक और आहार आ जाता है। उस आहार का नाम क्या है भाई? उस आहार का नाम है नाशपाती। जो कब्ज को नाश करे, नाशपाती। मुझे हमेशा एक घटना याद आती है कि स्वामी जी ने एक बार हमें आमंत्रित किया वहाँ पर लंच के समय। तो बात बात में गुरु जी थे, क्या नाम, प्रद्युमन जी महाराज, स्वामी जी गुरु, हम सबके गुरु। तो तुरंत वो भी आ गए। तो कहने लगे, डॉक्टर जी कब्जी को दूर करने के लिए बहुत जोर देते हैं नाशपाती पर। तो स्वामी जी प्रयोग भी ठहरे, नाशपाती उन्होंने मंगाई और 1 गिलास नाशपाती। पेट की ऐसी धुलाई हुई कि पूरे विश्व में स्वामी जी सुबह जो है उसका जो कब्ज को ना, इसलिए उसको मैं कहता ही कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। तो नाशपाती का रस पी लो। लेकिन नाशपाती आप लोग खाते हो, वो नाशपाती नहीं है, वो नाक है। वो क्या नाम, जो बिल्कुल चिकना चिकना होता है, वो नाशपाती नहीं है, वो नाशपाती है ही नहीं। नाशपाती है जो सबसे सस्ता मिलता है, कोई खरीदता नहीं है, जो बिल्कुल ठोस होता है, हैं? हाँ, रवेदार होता। उसको ये क्या नाम, मिक्सी में डालो और 1-2 गिलास पी लो। जिनको थोड़ा सा कब्ज एक, लेकिन एक ध्यान रखना कि उसको पीकर कहीं यात्रा मत करना, नहीं तो पैंट वोट सारा खराब कर देगा वो। तो इतना जबरदस्त वो काम करता है, अद्भुत है। तो प्रकृति हमें हर महीने में देती है कि इसको, और इसके बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां हैं, ये है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। तो
तो आंवला हर महीने के लिए, हर एक यानी 4-4 महीने में 4-4 महीने या फल होते हैं। आंवला कब से शुरू हो जाता है? नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल, अभी भी थोड़ा बहुत आंवला चलता है। फिर उसके बाद शुरू होता है बेल, अप्रैल से शुरू होकर के आपके अगस्त सितंबर तक जाता है। फिर अगस्त सितंबर में आ गया नाशपाती, जो फिर वही शुरू हो जाता है जब तक आंवला नहीं आ जाता है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत अद्भुत, और ये क्रम चलता रहता है। तो कब्जी की इससे बढ़िया कोई अद्भुत, हाँ, और सारे फल तो लो ही, पपीता लो, फाइबरस फूड जितने भी है वो सब जो उपयोगी है, लेकिन जो जाकर के सीधे कब्जी को संहार करता है वो पपीता भी है। तो ये 3 आहार आपको हमने बता दिया।